बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जनाब मैं उठ गई थी थोड़ा लेट। आज बच्चों का फर्स्ट डे था स्कूल का। छोटी नहीं गई, बड़े गए हुए हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके उनको स्कूल लगे हैं। उसके बाद फिर मैं उनको भेज के नाश्ता दे के चाय रस वो खा के गए थे। फिर मैं सो गई थी क्योंकि पौने एक तो उन्होंने आ जाना है। और ऑर्डर हुए थे मैडम कशफ के कि मम्मा जी मेरे आने तक खाना रेडी रखिएगा। तो मैंने फिर सोचा कि साथ नाश्ते के साथ साथ मैंने ये अपनी चाय रखी थी और बाकर हानी खाने का मूड है, मैं प्याली में डालने वाली थी। तो फिर सोचा थोड़ी सी शूटिंग भी कर ली जाए, रिकॉर्डिंग कर ली जाए, थोड़ी सी आप लोगों के लिए अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ थोड़ा सा। फिर साथ साथ काम ख़त्म हो जाएगा, साथ साथ व्लॉग का भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा साथ साथ बोलती हूँ क्योंकि घर पे मतलब खामोशी और शांति है, घर पे कोई भी नहीं है। तो मैं साथ साथ बोलूँगी तो कोई मसला नहीं है। वैसे मुझे वॉइस चेंज करना पड़ता है क्योंकि बच्चे होते हैं तो शोर करते हैं, तो या फ़ैन वगैरह लगा हो तो मसला होता है। तभी मैं फ़िलहाल किचन में हूँ। तो ये देखें जी जनाब, ये मैंने लिया था प्याज, 2 प्याज है, टमाटर है, 4 अदद मैंने टमाटर लिए थे, छोटे साइज़ के थे इसलिए 4, और लहसुन है, हरी मिर्चें 3 काटी हैं। टमाटरों के भी मैंने छिलके उतार लिए थे और बारीक बारीक कटिंग कर ली, छिलके उतरे हुए हैं। ठीक है, प्रेशर में डालेंगे इसको। आलू बैंगन बनाने वाली हूँ मैं। तो प्रेशर में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के, तो ये मसाला डाल के तो फिर थोड़ा सा पानी डालना है और इसको मैंने देना स्टीम। ठीक है, जस्ट स्टीम देना है। और इसके बाद ही मैं सोचूंगी कि इसको मतलब नमक मिर्च और सारा कुछ कैसे डालना है, क्या करना है। अभी मैं इसको स्टीम के लिए रख के जाके नाश्ता करूँगी। नाश्ता मेरा बन चुका है, चाय मेरी ठंडी हो जाएगी। और सेकंड ये है कि साथ साथ ये इसको भी स्टीम होती रहेगी। स्टीम इसलिए मैं दे रही हूँ झटपट। ये वैसे तो मसाला मुझे बनाना आता है, ऐसे किया वैसे किया, प्याज डाला टमाटर डाला मसाला बन गया। लेकिन मसला ये है कि मेरे पास टाइम कम होता है तो फिर मैं प्रेशर दे लेती हूँ स्टीम में, 5-10 मिनट में चीज़ पक के जाती है। तो मतलब टेस्ट भी अच्छा ही होता है। मैं अक्सर इसी में बनाती हूँ। तो मैं स्टीम दे रही हूँ इसको 10 मिनट के लिए। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे अपना नाश्ता। ये जनाब मैं कर रही हूँ अपनी चाय बाकर हनी का नाश्ता। ये पैकेट वाली बाकर हनी बड़ी टेस्टी होती है, तो ये मंगवाई थी मैंने। हस्बैंड लेके आए थे, एक उन्होंने खा ली थी, एक मैं खा रही हूँ, मेरे लिए रख ली थी उन्होंने। तो चाय बाकर हनी साथ साथ मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। बैंगन थोड़े से कट गए हैं, ये एक ही बैंगन रह गया काटने वाला। उसके बाद आलू काटूंगी, फिर इनको भिगो दूंगी। मसाला मैं ऊपर रखा ही हूँ। मसला मेरा ये है कि मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, तो उस वजह से करके मुझे खाने में, हांडी में, हर चीज़ में लेट हो जाता है थोड़ा। और मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं जल्दी उठा करूँ, लेकिन उठा ही नहीं जाता। तो मैं क्या करूँ यार। और दूसरी बात यह है कि अब आज साहबा सो रही हैं अभी तक। उनको मैंने उठाने की बहुत कोशिश की है, वो नहीं उठी। उसका 15 को स्कूल लगेगा क्योंकि गर्मी है, छोटे बच्चे हैं। तो उन्होंने बोला कि 15 को आप लोग फाइनली आ जाइएगा। तो बड़े बच्चे अब गए हुए हैं और घर पे बिल्कुल शांति है। देखें, बिल्कुल सुकून सा माहौल है और कोई आपको जो है शोर शराबा नहीं मिलेगा किसी किस्म का, बिल्कुल खामोशी। व्यूज़ ये देखें, सब्ज़ी मैंने काट ली है, आलू इस तरह और बैंगन छिलके उतार के। और ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं ताकि जल्दी से बन जाएं। और आयत उठ गई है तो मैं उसके लिए चाय गर्म कर रही हूँ। और ये देखें जनाब, मसाला हमारा हो गया। ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। अब मैं इसमें नमक मिर्च डालूँगी। थोड़ा सा मसाले को इस तरह जो है मैश कर लेंगे और इसमें नमक मिर्च ऐड कर देंगे। नमक मिर्च आप लोग अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं, वही होता है ज़ीरा, नमक मिर्च और हल्दी, और क्या डालना है इसमें। ठीक है जी जनाब। हांडी बनाने के बाद जनाब मैंने बच्चों के कपड़े, बच्चों के नहीं, ये आयत की अलमारी है और उसका ऊपर से जो कवर होता है वो फट गया हुआ है। तो मैंने उसकी जिप वगैरह लगवानी थी, तो अभी शॉपर में डाल के रखा हुआ है कि बाहर निकलेंगे तो लगवा लेंगे। तो ये मैंने उसके कपड़े वगैरह सीधे किए थे। ये सारे आयत के कपड़े हैं। तो आयत साहबा पास ही बैठी हुई थी और जब से ट्यूशन से आई है ना, उसने बस एक ही रट लगाई हुई है कि मेरी बर्थडे है, बर्थडे करो। बर्थडे तो गुजर गई है, 9 अगस्त को ये पैदा हुई थी, तो 9 अगस्त की गुजर गई हुई है। लेकिन ये है कि उसने बस ज़िद लगाई हुई है मेरी बर्थडे करें, मेरी बर्थडे करें। तो ये मैं खाना खाने लगी थी, सबने खाना खा लिया था, मैंने नहीं खाया था। ये इस तरह के बैंगन आलू आज मैंने बनाया सूखे सूखे से। तो पहले मैं छिलके भी डालती हूँ बैंगन के जो साथ होते हैं ना, तो इस बार आज मैंने नहीं डाले थे, सारे छिलके मैंने उतार लिए थे। तो इससे तो बड़ा मज़ा आया था मुझे बैंगन आलू खाने का। इस तरह मसाले वाले बनाए तो बहुत अच्छे बनते हैं। फिर उसके बाद आयत ने रोना डाला हुआ था, तो ये लाइट ऑफ हो गई थी। कपड़े वगैरह मैं सारे सेट करके अंदर रखा ही थी, तो रूम की लाइट ऑफ थी। तो थोड़ी देर बाद मैं बाहर आके बैठी तो सारी लाइट्स ही ऑफ हो गई। तो फिर मैंने इधर आ गई टीवी लॉन्च में। फिर उसके पापा ने बोला कि अगर वो बार बार बर्थडे का इंसिस्ट कर रही है तो केक ले आते हैं और
मतलब एक बॉटल ले आते हैं तो उसकी बर्थडे कर देते हैं, लेकिन उसका मतलब फुली फोर्स कर रही थी कि नहीं बलून लेके आएँ और साथ में फ्लावर लेके आएँ, फूल लेके आएँ, वो वहाँ पे लगाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। उसने हमें बहुत तंग किया हुआ था। फिर इसके पापा ने मुझे बोला कि बच्ची है और मतलब बार बार कह रही है, 9 अगस्त को ये पैदा हुई थी तो माशाल्लाह से 6 साल की हो गई है, तो कर बर्थडे ही करनी है ना। तो हमने कौन सा, मैंने उसको बोला, उनके पापा को बोला कि नहीं मेरे भाई फोत हुए हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे, नहीं ये बात कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम केक काटें ये करें। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, इसको जो बाज़ार से कहती है वो ले दो और एक केक ले देते हैं। तो फिर ज़िद कर रही थी कि मुझे पहले गिफ्ट लेके दें, मुझे बर्थडे पे गिफ्ट मिलते हैं, तो आप लोगों ने मुझे गिफ्ट नहीं लेके दिए। तो फिर मैंने बोला ठीक है। इसके पापा ने बोला जो कहती है तुम मुझसे पैसे लो और ये जो कहती है उसको उसका पूरा कर दो, ये रोए ना, रोती है ना फिर पूरे घर में शोर मचाती है। तो इसके पापा वैसे भी इसको रोने नहीं देते। तो फिर हम लोग बाज़ार गए थे, $1 शॉप यहाँ पे भी, एक 1 पाउंड के नाम से एक $1 शॉप है। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, पहले 1 पाउंड पे गए थे, तो वहाँ पे तो 230 की हर चीज़ है, मतलब कोई भी टॉय कोई भी चीज़। तो मैंने इसको बोला, तो घर से मुझे एक बोल के गई थी कि मैं एक लूँगी, वहाँ पे जाके इसने फिर 2 बोला, फिर चीज़ें देख के इसने 3 बोल दिया। फिर मैं चुप कर गई, मैंने कहा बच्ची है। पहले एक जगह पे गए, वहाँ पे मुझे कुछ पसंद नहीं आया था। घर के लिए अच्छी चीज़ें थी लेकिन बच्चों के लिए कुछ नहीं था। ये बाज़ार से गुज़र के जा रहे थे तो बाज़ार की मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी। अच्छा ख़ासा मतलब बाज़ार में रश था, इतना भी नहीं था लेकिन अच्छा ख़ासा था सारा सिस्टम। और ज़्यादातर 14 अगस्त के कपड़े लगे हुए थे, देखे ना 14 अगस्त के झंडे और 14 अगस्त के कपड़े लगे हुए थे ज़्यादातर ना। और हर तरफ शर्ट्स वगैरह ही ग्रीन ग्रीन ही सारा कुछ नज़र आ रहा था, झंडे लगे हुए थे, 14 अगस्त आ रही है तो उसी हवाले से सारे लोग ना मतलब तैयारियां कर रहे हैं। और फिर हमने ये हुआ कि जब जिस शॉप पे हम लोग रुके थे, ये देखें ये भी 14 अगस्त की है, जिस शॉप पे हम लोग रुके थे ना वहाँ पे घर की, ये देखें घर की चीज़ें काफ़ी अच्छी थी, डेकोरेशन पीसेस बहुत अच्छे थे। उसके अलावा ये थोड़ी सी वीडियो में मैं भी आ गई थी। तो इसके अलावा ये है कि यहाँ पे मतलब वीडियो बनाते बनाते ना वहाँ पे मिरर था, तो ऊपर ऊपर अलग से पोर्शन है, नीचे अलग से था, डबल पोर्शन है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें 230 की हैं, ये बच्चों की ज्योमेट्रीज वगैरह थी, कलर्स थे और इस तरह डॉल्स थी। लेकिन इन मैडम को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, ये मैडम घूम के कभी यहाँ जा रही थी, घूम के भी कभी वहाँ। तो तकरीबन 30 मिनट घूमने के बाद ना आधा घंटा इसने मुझे बोल दिया कि मुझे यहाँ से कुछ पसंद नहीं आया, मैंने नहीं लेना, तो आप मुझे $1 पे लेके चले, यूसुफ मॉल में है $1, तो वहाँ पे मैं जाऊँगी, वहाँ से लूँगी। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे तो इसको इधर से कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने लेडीज़ रखी हुई हैं कि मतलब अगर आपको कोई हेल्प वगैरह चाहिए तो इनसे ले लें। तो मैंने सारी पूरा मॉल मतलब ये पूरी शॉप जो है 1 पाउंड की घूम घूम के देखा था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया था। टिफ़न्स थे और ये ढूंढ रहे थे नीचे घुस घुस के, कभी डॉल को, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी को, लेकिन इसको कुछ समझ नहीं आया। तो फिर इसने मुझे बोल दिया कि मम्मा मैंने कुछ नहीं लेना। फिर ये हम $1 पे गए थे, वहाँ से इसने ये चीज़ें कुछ पसंद की थी और इसका प्रोग्राम साड़ी लेने का था। मैंने उसको बोला रख दो, जो बस एक तो लेनी है वो। फिर इसने ज़िद की तो मैंने कहा चलो 3 ले लो, तुम्हारी बर्थडे है, बस 3 से ज़्यादा मत लेना। तो उसके बाद हमने घर आके तैयारी की थी। तो सब लोगों ने बलून रास्ते में से लेके आई थी, केक लेके आई थी, फ्लावर लेके आई थी और एक बॉटल लेके आई थी। फिर इन्होंने तैयारी वगैरह की थी। मैंने कहा खाना बना हुआ है, बाज़ार से कुछ नहीं आएगा, लेकिन इन लोगों के पास ज़िद्दें हैं। तो अभी आयत आपको अपनी बातें सुनाएगी, आप आयत की बातें सुनना। उसको बड़ा शौक चढ़ाव था कि भाई मेरी बर्थडे है, आप उसकी बात सुने। आप भी बोलो। और गाइस ये है, हाँ ये है बर्थडे गर्ल और आज इसकी बर्थडे है और इसने हमें बड़ा जलील किया हुआ है। बर्थडे मनाने का हमारा कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये कहती है कि मैंने बर्थडे मनानी है। और हम लोग गए थे बाहर और ये गिफ्ट लेके आई है। गिफ्ट में क्या, इसने चादर का देखें गाइस क्या हाल किया है, वो छोड़ें। और ये गिफ्ट देखें, ये गिफ्ट लेके आई है और गिफ्ट ये मम्मा के पैसों से लेके आई है। हाँ गिफ्ट किसने दिए हैं ये आपको? ये इसका कप बना हुआ स्ट्रॉ वाला और ये मुझे कह रही थी मुझे गिफ्ट लेके दें। और ये भी देखें, ये एक तोड़ चुकी है और सेकंड वाला ले आई है जनाब। और अब ये मुझे कहती है कि ये जो गिफ्ट है ना ये आपने मुझे लेके दिए हैं। तो दूसरा जो मेरा बेटा है और मेरी बेटी है वो नाराज़ हो रहे थे, वो कह रहे थे कि आपने हमें तो कभी कुछ नहीं लेके दिया, तो इसको बंदरिया को बाज़ार लेके जाओ, कितनी शॉपिंग करवा दिया आपने। फिर इसके बाद ये बच्चों ने थोड़ी सी सेटिंग की थी और इसने बोला था कि हैप्पी बर्थडे लिखे हैं ज़मीन पे। और फिर इसके पापा आए थे उठ के, उन्होंने ऐसे ही शर्ट भी नहीं पहनी हुई थी। मैंने कहा काश आपने शर्ट पहनी होती तो मैं आपकी थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती, अब लोगों को डराना तो नहीं है ना आपको ऐसे दिखा के। तो वो बस स्माइल करती जा रही थी और हंसती जा रही थी और केक काटा था उसने खुशी से। मतलब मुझे कहती मुझे तैयार करें, कपड़े पहनाए। मैंने कहा नहीं बेटा उसकी ज़रूरत नहीं है,
बस आप केक काटो और ख़त्म करो इस चीज़ को। अब मैं अब कहाँ आपको कपड़े पहनाती रहूँ, रेडी करती रहूँ, नहलाती रहूँ, छोड़ो बस केक काट लो बस, ठीक है। हमने कौन सा किसी को बुलाया या कोई मतलब पिक्चर वगैरह दिखानी है यूट्यूब फैमिली को, तो मैं वैसे ही वीडियोस दिखाती हूँ, तो वो लोग देख ही लेंगे, उन्होंने वैसे भी तुम्हें देखा हुआ, तो बस ठीक है। फिर हम लोगों ने केक वगैरह खाया था, मैं वली पे स्प्रे कर रही थी, वली बहुत खुश हो रहा था, और वली ने माइंड भी थोड़ा बनाया हुआ था कि आप मेरी बर्थडे इस तरह नहीं करती हो, आपने आयत की है। लेकिन अपनी अपनी मतलब लक की बात होती है कि जब भी मतलब कुछ इस तरह का होता है तो आयत का जो है ना ज़्यादा है, या छोटी है घर में और ज़िद कर लेती है हर चीज़ की, इसलिए ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, या वैसे ही पता नहीं क्या है कि उस पर प्यार आ जाता है और जो कहती है वो करने को दिल करता है। फिर उसके बाद ये हुआ था कि लेट नाइट 11 बजे के करीब इन लोगों ने किसी ने भी आलू बैंगन नहीं खाया था, फिर हमने पिज़्ज़ा मंगवाया था, तो ये लोग बैठ के पिज़्ज़ा का वेट कर रहे थे, ये देखें सारे बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी वली भी। तो इसी के साथ मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी। कश्यप ने अपना बर्गर मंगवाया था और हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया था, वो पिज़्ज़ा खाने को इनकार कर रही थी, लेकिन हमें तो पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है तो हम पिज़्ज़ा ही मंगवाते हैं। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।